बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम 9th क्लास की बायो के फर्स्ट चैप्टर में एक टॉपिक है कैरियर्स इन बायोलॉजी। इस टॉपिक को देखेंगे। ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इस टॉपिक से आप इस चीज़ का तयन करते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में फ्यूचर में आप बायोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिस सब्जेक्ट को पढ़ के आप किन किन फील्ड्स के अंदर जा सकते हैं। हमारे यहाँ बच्चों के माइंड में एक बात पाई जाती है कि आप अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपने बड़े होकर डॉक्टर बनना है। यकीनी तौर पे डॉक्टरी की फील्ड जो है ना, ये बायोलॉजी की एक बहुत बड़ी और वसी फील्ड है, बट इट डजंट मीन कि सिर्फ ये एक ही फील्ड है जिसमें आप जा सकते हैं, बल्कि बायोलॉजी एक बहुत ही ह्यूज और मैसिव सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को पढ़ के आप बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स हैं जिनके अंदर जा सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स आपकी बुक के अंदर मेंशन की गई हैं, हम उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, उनमें से कुछ और फील्ड्स भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो सबसे पहली फील्ड जो है ना, इट इज़ द फील्ड ऑफ सर्जरी। जैसे कि मैंने अभी आपसे बात की है कि मेडिसिन की फील्ड जो है ना, डॉक्टरी की फील्ड जो है ना, ये सबसे मेन स्ट्रीमलाइन फील्ड है कि बायोलॉजी अगर आप इनिशियल लेवल से पढ़ते हैं, मैट्रिक के बाद आप एफएससी करते हैं, तो उसके बाद आप मेडिकल में जा सकते हैं और आप एमबीबीएस की डिग्री, इसके लिए मेडिकल कॉलेजेस में जो बेसिक डिग्री ऑफर की जाती है वो एमबीबीएस की है। यानी एमबीबीएस करके आप डॉक्टर बन सकते हैं। उसके बाद आप आगे फर्दर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन में आपके पास बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं। आप किडनी स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, ठीक है ना। किडनी स्पेशलिस्ट को नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट शायद आप हॉस्पिटल में जाएं तो वहाँ पे बाकायदा नेफ्रोलॉजी का एक अलग डिपार्टमेंट भी होता है आपके पास। नेफ्रोलॉजी की फील्ड में आप जा सकते हैं। अगर आप ब्रेन के स्पेशलिस्ट बनते हैं तो आप न्यूरोलॉजी की फील्ड में जा सकते हैं। अगर आप हार्ट स्पेशलिस्ट बनते हैं तो आप कार्डियोलॉजी की फील्ड में जा सकते हैं। लिवर ट्रांसप्लांटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है, इसमें आप जा सकते हैं। मतलब बेशुमार फील्ड में मेडिसिन के अंदर भी, मेडिकल में भी, जिनमें आप आगे जाकर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है फील्ड ऑफ फिशरी। फिशरीज इट इज़ द बेसिकली स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन। आपको पता है कि फिशरीज जो है ना, फिश प्रोडक्शन पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। तो उसके लिए बाकायदा प्रॉपर तरीके से फ़िश की प्रोडक्शन होती है, फ़िश की फार्मिंग की जाती है। तो फ़िश की अच्छी और बेटर क्वालिटी को स्टडी करना और फ़िश को ह्यूमन लाइफ के लिए वो किस तरह बेनिफिशियल है, इन सारी चीज़ों की स्टडी हम फिशरीज़ की फील्ड में करते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है। इस फील्ड में बाकायदा ज़ूलॉजी की स्टडी अगर आप करते हैं बीएससी लेवल पे या एमएससी लेवल पे, तो उससे बाकायदा फिशरीज़ की फील्ड के अंदर आप जा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर आपको पता है ज़राअत का शोबा है। पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर के ऊपर काम हो रहा है। इसके अंदर हम ये चीज़ देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो फसलें उगाई जाती हैं, क्रॉप प्रोडक्शन है, और वो फसलें इंसानों के लिए, हमारी ह्यूमन लाइफ के लिए किस तरह बेनिफिशियल हो सकती हैं, उनकी नई से नई वैराइटीज़ को किस तरह पैदा किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हम एग्रीकल्चर की फील्ड के अंदर देखते हैं। और इसमें भी एफएससी लेवल के बाद बाकायदा डिग्रीज ऑफ़र की जाती हैं एग्रीकल्चर के अंदर। बीएससी ऑनर्स की डिग्री जो है ना, इसके लिए एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट डिग्री है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ये डिग्री ऑफ़र करती हैं, ठीक है ना। तो बीएससी ऑनर्स करके आप एग्रीकल्चर की फील्ड के स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है फील्ड ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री इट इज़ द फील्ड ऑफ केयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। इसमें जो याद रखने वाली, समझने वाली चीज़ है वो सिंपल सी, वो ये है कि केयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। इस फील्ड के अंदर जितने भी जानवर हम घरों में पालते हैं, गाय, बैल, भैंस वगैरह, इन जानवरों को पालना और इनको बेनिफिशियल पर्पज़ के लिए किस तरह यूज़ किया जा सकता है, इस फील्ड को हम एनिमल हस्बेंड्री के अंदर देखते हैं। और इस फील्ड में भी एफएससी के बाद प्रॉपर डिग्रीज ऑफर की जाती हैं। नेक्स्ट आपके पास है फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का वर्ड बेसिकली, हॉर्टिकल्चर का वर्ड गार्डनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। द फील्ड ऑफ गार्डनिंग और आर्ट ऑफ गार्डनिंग इज नोन एज हॉर्टिकल्चर, जिसको उर्दू में आप बागबानी कहते हैं, कि वो फील्ड या वो प्रोफेशन जिसमें बागबानी को हम स्टडी करते हैं, गार्डनिंग की फील्ड को इसमें स्टडी करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ़ायदेमंद किस्म के आप जितने भी फलदार पौधे लगाते हैं, उनकी गार्डनिंग होती है। उनके लिए उनकी आगे डिफरेंट वैराइटीज़ हैं, स्पीशीज़ हैं, उनको आप स्टडी करते हैं। ऑर्नामेंटल वो प्लांट्स होते हैं जो कि खूबसूरती के लिए डेकोरेशन के तौर पे यूज़ किए जाते हैं, उनको उगाया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह के जो प्लांट्स हैं, इन सब की स्टडी
ये हार्टिकल्चर की फील्ड में आ जाता है। यानी इसमें आप फ्रूट्स को स्टडी करते हैं, वो तमाम प्लांट्स जो कि ब्यूटी के लिए, खूबसूरती के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, उनकी हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आपके पास फील्ड ऑफ फार्मिंग आ जाती है। तो फार्मिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है। इस फील्ड के अंदर आप डिफरेंट किस्म के फार्म हाउस बनाते हैं, और वो फार्म हाउस जो बनाए जाते हैं वो डिफरेंट पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं जी। तो फार्मिंग की फील्ड के अंदर पोल्ट्री फार्म्स हैं, फ्रूट फार्म्स आ जाते हैं आपके पास, ठीक है ना। पोल्ट्री फार्म्स बनाए जाते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग आपको पता है पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है ना। इसको बिजनेस के तौर पे लिया जाता है। ब्रीडिंग फार्म्स बनाए जाते हैं, एनिमल्स के मुख्तलिफ किस्म के ब्रीडिंग फार्म्स बनाए जाते हैं। फ्रूट फार्म्स बनाए जाते हैं जिन पे मुख्तलिफ किस्म के फलदार पौधे उगाए जाते हैं। तो फार्मिंग जो है ये पूरी दुनिया में एक बहुत ही ग्रूमिंग और फ्रूटफुल इंडस्ट्री है। इसमें भी बाकायदा एग्रीकल्चर की फील्ड को और फिशरीज की और एनिमल हस्बेंड्री की, इन फील्ड्स को स्टडी करके आप फार्मिंग के स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं। लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ बायोलॉजी आ जाती है, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी वो फील्ड है जिसमें डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम यूज़ करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और स्पेशली बैक्टीरिया को यूज़ करके जितनी भी बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स हैं इंसान की फलाह बहबूद के लिए जो फ़ायदेमंद चीज़ें बनाई जा रही हैं, ठीक है ना, उनका मुताला हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर करते हैं। वैक्सीन की प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर के अंदर आपको वीट की नई नई जो वैराइटीज़ अवेलेबल हैं, ये सब बायोटेक्नोलॉजी के नॉलेज की वजह से पॉसिबल हुआ है। इसके लिए भी प्रॉपर डिग्रीज ऑफ़र की जाती हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ना BS की डिग्री ऑफ़र करती हैं बायोटेक्नोलॉजी में। हमारे यहाँ इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जो कि BS की डिग्री ऑफ़र कर रही है बायोटेक्नोलॉजी में। बाद में MS की और PhD की डिग्रीज भी ऑफ़र की जाती हैं बायोटेक्नोलॉजी में। ये कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स थी जो कि आपकी बुक में मेंशन की गई हैं जी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपके सामने मैंने एक चार्ट आपको दिखाया है, आप ज़रा इस चार्ट को देखें। तो एक चीज़, आप ये जो भी हमने 6-7 फील्ड्स अभी डिस्कस किए हैं ना, ये वो फील्ड्स हैं जो कि आपकी बुक के अंदर मेंशन की गई हैं। लेकिन आपके नॉलेज में इजाफे के लिए, आपके इल्म में इजाफे के लिए मैं आपसे चंद एक और इम्पॉर्टेंट फील्ड्स हैं बायोलॉजी की, वो भी शेयर करना चाहूँगा ताकि आपको पता चले कि बायोलॉजी की फील्ड में आगे मल्टीपल फील्ड्स हैं। बायोलॉजी की स्टडी करके आगे मल्टीपल फील्ड्स हैं जिनमें आप जा सकते हैं। आप इस फील्ड के अंदर स्पेशलाइजेशन करके आप लेक्चरर की फील्ड में जा सकते हैं, यानी बायोलॉजी के टीचर बन सकते हैं। अगर आप MSc कर लेते हैं, आगे MS या MPhil कर लेते हैं और PhD की डिग्री ले लेते हैं, तो आप कॉलेज में या यूनिवर्सिटी लेवल पे लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप रिसर्च की फील्ड में जा सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के रिसर्च सेंटर्स हैं, जैसे हमारे इस्लामाबाद के अंदर NARC के नाम से एक रिसर्च सेंटर है, NIH है, ठीक है, जहाँ पे डिफरेंट किस्म के प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। मुख्तलिफ फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी के अंदर रिसर्च की जाती है। तो रिसर्च की फील्ड में आप जा सकते हैं। आप एक साइंटिस्ट बन सकते हैं MPhil PhD की डिग्री लेके, ठीक है ना। आप हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं, हॉस्पिटल में मल्टीपल जॉब होती हैं बायोलॉजी वालों के लिए, ठीक है ना। आप लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं, आप टॉक्सिकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। टॉक्सिकोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि डिफरेंट ड्रग्स के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को स्टडी कर रहे होते हैं कि मुख्तलिफ अद्वियात जो हैं, ड्रग्स जो हैं, उनके बेनिफिशियल या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं। आप फार्माकोलॉजी की फील्ड में जा सकते हैं। फार्माकोलॉजी ड्रग्स मेडिसिन की फील्ड है, ठीक है ना। यानी ये वो फील्ड है जिसमें आप जाके मुख्तलिफ अद्वियात का और उनके इफ़ेक्ट्स को डिटेल से स्टडी करते हैं, और ये बहुत बड़ी ह्यूज फील्ड है। पूरी दुनिया में इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। इसके अलावा आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक बहुत ही ज़बरदस्त फील्ड है, इस फील्ड के अंदर आप जा सकते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स वो फील्ड है जिसमें बायोलॉजी और कंप्यूटर के नॉलेज को हमने इंटर रिलेट किया हुआ है। तो उसके लिए आप मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर बनाते हैं और उन सॉफ्टवेयर के अंदर बायोलॉजिकल नॉलेज को मुख्तलिफ अंदाज में स्टडी करते हैं। जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाया गया है, ह्यूमन की पूरे के पूरे DNA के ऊपर जितने भी जीन्स मौजूद हैं उनकी सीक्वेंसिंग की गई है, उनको एक सॉफ्टवेयर की फॉर्म में रखा गया, और ये बड़ी बेनिफिशियल फील्ड है। इससे मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ को और स्पेशली जो जेनेटिक डिजीज़ हैं, विरासती बीमारियां हैं, उनको स्टडी करने में बहुत ज़्यादा आप हेल्प मिलती है, ठीक है ना। तो ये और भी डिफरेंट फील्ड्स हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। इन फील्ड्स के अंदर आप जाके अगर आप बायोलॉजी को स्टडी करें तो इन मल्टीपल फील्ड्स में से आप किसी भी फील्ड के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपसे एक और छोटी सी चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, व्हाट आर निमोनिक्स। ये मैंने पीछे भी एक लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था और आपको बताया था कि निमोनिक्स जो है ना, ये बेसिकली ऐसे लेटर्स होते हैं या ऐसे भी पैटर्न्स होते हैं या कोई भी ऐसा
लेटर्स का या नंबर्स का या किसी भी इंसिडेंट का एक फ्रेमवर्क होता है जो किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक को या इंसिडेंट को याद करने में आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा निमोनिक मैंने डिज़ाइन किया है। पेपर के अंदर जब ये क्वेश्चन आता है ना, तो इस क्वेश्चन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि आप इस क्वेश्चन को हेडिंग वाइज डिस्क्राइब करें। पेपर के अंदर हेडिंग्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, और इसके अंदर बुक में जितनी हेडिंग्स मेंशन है उससे कुछ एडिशनल हेडिंग्स भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो यहाँ से मैं आपसे एक निमोनिक या एक छोटा सा शॉर्टकट टिप मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप ये अगर याद कर लें तो इससे अपनी बुक में जितनी भी हेडिंग्स हैं वो याद करने में आपको हेल्प मिलेगी। आप ये निमोनिक याद कर लें। मिस्टर फैसल, फैजान, अरशद एंड एली हैव 4 बनानास। अब इनमें से हर एक पैटर्न जो है ना वो एक फील्ड ऑफ बायोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मिस्टर के एम से आपने बनाना है फील्ड ऑफ मेडिसिन, फैसल के एफ से बनेगा फील्ड ऑफ फिशरीज, फैजान के एफ से बनेगा फील्ड ऑफ फॉरेस्ट्री, यानी हर एक से पहले आप फील्ड ऑफ लगाते जाएं। अरशद के ए से आप बना लें एनिमल हस्बेंड्री, और एली के ए से आप बना लें एग्रीकल्चर, और हैव के एच से आप बना लें हॉर्टिकल्चर, और 4 के एफ से आप बना लें फार्मिंग, बनानास के बी से आप बना लें बायोटेक्नोलॉजी। यानी अगर ये एक सेंटेंस आप याद कर लें, मिस्टर फैसल, फैजान, अरशद एंड एली है 4 बनानास, तो इससे तमाम की तमाम हेडिंग्स आपको याद हो जाएंगी। और अगर आप ये हेडिंग्स याद कर लें तो हेडिंग्स ही पेपर में पढ़ी जाती हैं, और आपके पेपर की जो मेन आउटलाइन होती है वो आपकी हेडिंग्स होती हैं जिनकी बेस पे आप नंबर ले सकते हैं। इस एक सेंटेंस को याद करके बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर आप इस पूरे टॉपिक को याद कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो लेक्चर से आपको अपना टॉपिक समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम।